महाकाल द्वारा कलयुग का वर्णन। महाकाल कहते हैं, अब कलयुग की प्रवृत्ति सुनो, जो हर्ष और उद्वेग में डालने वाली है। कलयुग में तमोगुण से व्याकुल इंद्रियों वाले मनुष्य माया अर्थात छल कपट आदि, असूया अर्थात दोष दृष्टि तथा तपस्वी महात्माओं की हत्या भी करते हैं। कलयुग में मन और इंद्रियों को मत डालने वाला राग प्रकट होता है। सदा भुखमरी का भय सताता रहता है। भयंकर अनावृष्टि का भय भी प्राप्त होता है। सब देशों में नाना प्रकार के उलटफेर होते रहते हैं। सदा धर्म सेवन करने के कारण मनुष्यों के लिए वेद का प्रमाण मान्य नहीं रह जाता। प्रायः लोग अधार्मिक, अनाचारी, अत्यंत क्रोधी और तेजहीन होते हैं। लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं। उनमें अधिकांश नारियों का सा स्वभाव आ जाता है। उनकी संतान दुष्ट होती हैं। ब्राह्मणों के दूषित यज्ञ याग, दोषयुक्त स्वाध्याय, दूषित आचरण तथा असत शास्त्रों के सेवन रूप कर्म दोष से समस्त प्रजा का विनाश होता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण नाश को प्राप्त होते हैं और वैश्य तथा शूद्रों की वृद्धि होती है। शूद्र लोग ब्राह्मणों के साथ एक आसन पर सोते, बैठते और भोजन भी करते हैं। शूद्र ब्राह्मणों के आचार को अपनाते हैं और ब्राह्मण शूद्रों के समान आचरण करते हैं। चोर राजाओं की वृत्ति में स्थित होते हैं और राजा लोग चोरों के समान बर्ताव करते हैं। पतिव्रतिया स्त्रियां कम होने लगती हैं और कुलटाओं की संख्या बढ़ती है। कलयुग में भूमि प्रायः थोड़ा फल देने वाली होती है। कहीं कहीं वह अधिक उपजाऊ होती है। राजा लोग निडर होकर पाप करते हैं। वे रक्षक नहीं वरन प्रजा की संपत्ति हड़प लेने वाले होते हैं। कलयुग में प्रायः क्षत्रियेतर जाति के लोग राजा होते हैं। ब्राह्मण शूद्र की वृत्ति से जीविका चलाने वाले होंगे। शूद्र ब्राह्मणों से अभिवंदित होकर स्वयं वाद विवाद करने वाले होंगे। वे द्विजों को देखकर भी अपने आसन से उठकर खड़े ना होंगे। द्विज लोग मुंह पर हाथ रखकर नीच से नीच शूद्र के भी कान में अत्यंत विनय पूर्वक कोई बात कहेंगे। द्विजों के सामने भी शूद्र ऊंचे आसन पर बैठे रहेंगे। यह बात जानकर भी राजा उन्हें दंड नहीं देगा। देखो काल का कैसा प्रभाव है। अल्प विद्या और अल्प भाग्य वाले ब्राह्मण सुंदर सुंदर फूलों तथा अन्य प्रकार के अलंकारों से शूद्रों की अर्चना करेंगे। कलयुग के ब्राह्मण पाखंडियों के न लेने योग्य दूषित दान को भी ग्रहण करते हैं और उसके कारण दुस्तर रौरव नरक में पड़ते हैं। करोड़ों द्विज कलिकाल में तप और यज्ञ का फल बेचने वाले तथा अन्यायी होते हैं। मनुष्यों के संतानों में पुत्र थोड़े और कन्याएं अधिक होती हैं। कलयुग में मनुष्य वेद वाक्यों तथा वेदार्थों की निंदा करते हैं। शूद्रों ने जिसे स्वयं रच लिया हो
वही शास्त्र एवं प्रमाण माना जाएगा। हिंसक जीव प्रबल होंगे और गोवंश का क्षय होगा। दान आदि कोई भी धर्म अपने शुद्ध रूप में नहीं पालित होगा। साधु पुरुषों का अनेक प्रकार से विनाश होगा। राजा लोग प्रजा के रक्षक ना होंगे। कलयुग का अंतिम भाग उपस्थित होने पर प्रत्येक जनपद के लोग अन्न का व्यापार करेंगे। ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां व्यभिचार से अर्थोपार्जन करेंगी। घरों में स्त्रियों की प्रधानता होगी। वे अपवित्र कपड़े पहनने वाली तथा कर्कशा होंगी। बहुत अधिक भोजन में लिप्त होकर चुड़ैलों की भांति प्रतीत होंगी। कलयुग में प्रायः सब लोग वाणिज्य वृत्ति करने वाले होंगे। इंद्र छिटपुट वर्षा करने वाले होंगे। मनुष्य दुराचार सेवन आदि व्यर्थ के पाखंडों से घिरे होंगे और सब लोग एक दूसरे से याचना करेंगे। उस समय लोगों को पाप करने में तनिक भी शंका नहीं होगी। जब कलयुग के संहार का समय आएगा, उस समय मनुष्य पराया धन हड़पने वाले, पर स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाले तथा 15 वर्ष की आयु वाले होंगे। चोर के घर में भी चोरी करने वाले तथा लुटेरे के घर में भी लूटमार करने वाले होंगे। ज्ञान और कर्म दोनों का अभाव हो जाने से सब लोग उद्यम करना छोड़ देंगे। उस समय कीड़े, चूहे और सर्प मनुष्य को डसेंगे। वर्ण और आश्रम धर्म के विरोधी जो अन्य पाखंड सुने जाते हैं, वे सब उस समय प्रकट होंगे और उनकी वृद्धि होगी। कलयुग में स्त्री और पुत्र से दुख, शरीर का संहार, सदा रोगी रहना तथा पाप करने में आग्रह रखना आदि दोष क्रमशः बढ़ते ही जाएंगे। राजन, यद्यपि कलयुग समस्त दोषों का भंडार है, तथापि उसमें एक महान गुण भी है, उसे सुनो। कलिकाल में थोड़े ही समय साधन करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों के लोग ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य कलयुग में श्रद्धा परायण होकर वेदों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे धन्य हैं। त्रेता में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक क्लेश सहन पूर्वक धर्मानुष्ठान करने वाले बुद्धिमान पुरुष को जो फल प्राप्त होता है, वह कलयुग में 1 दिन के अनुष्ठान से मिल जाता है। राजन, कलयुग में भगवान विष्णु और शिव की नियम पूर्वक उपासना करने वाले जितने मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उतने अन्य युगों में 3 युगों तक उपासना करने से प्राप्त होते हैं।